अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 4 की शुरुआत एरिन से होती है, जो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर सहरा के पास आई होती है। पर यहाँ डॉक्टर सहरा को सोनोग्राफी से पता चलता है कि एरिन का बच्चा अब उसके गर्भ में ही नहीं है। वो अब एरिन से सवाल करती है कि क्या उसे ज्यादा खून का रिसाव हुआ था, जिस पर एरिन साफ मना कर देती है। इससे अब डॉक्टर सहरा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा केस नहीं देखा जहां इतने महीने तक प्रेग्नेंट रहने के बाद मिसकैरेज हुआ हो और टू बी मदर को पता भी ना चले। पर इस खबर से अब एरिन बुरी तरह से टूट जाती है। अब हम देखते हैं कि मिसेस कीन, डॉली, मेयर और स्टूज सबको फादर की सच्चाई पता चल जाती है कि यही असल में फादर मॉन्सिग्नर है। उनको वो सच्चाई इसलिए पता लगी क्योंकि चर्च में फादर मॉन्सिगर के युवा की तस्वीर लगी थी, जिसकी शक्ल बिल्कुल फादर से मिलती है। वहीं उन सब ने बाइबल में पढ़ा था कि ईश्वर के भक्त को एक फरिश्ता अपना खून पिलाकर वापस जवान बना देगा, जो कहानी वो फादर मॉन्सिग्नर से रिलेट करते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब मिसेस किन सबसे पहले अगली सुबह चर्च की प्रार्थना को टाल देती है क्योंकि फादर की तबीयत ठीक नहीं है। वो फिर फादर के पास जाती है और उन्हें बता देती है कि उसे, वेड, डॉली और स्टूज को उनकी सच्चाई का पता चल चुका है कि वही फादर मॉन्सिग्नर है, और वो ये बात किसी को नहीं बताने का वादा भी करती है क्योंकि उनके लिए फादर ईश्वर का अवतार है। वहीं डॉक्टर सहरा ने जो एरिन के खून का सैंपल टेस्ट करने के लिए लिया था, उस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो एकदम से उबलने लगता है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं अब हम रायली को एरिन के घर पर देखते हैं, जहां एरिन रायली से अपने साथ बीती कहानी शेयर करती है कि कैसे उसकी मां नशे के असर में उसे बहुत परेशान करती थी, इसलिए 16 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़कर भाग गई, जहां वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। पर फिर उसे एक गलत इंसान से प्यार हो गया, जो उसे रोज रात को नशे के असर में मारता था। उसे लगा था कि उसकी जिंदगी इसी घर में खत्म हो जाएगी, लेकिन जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब वो वहां से भागकर वापस क्रूकेड आइलैंड लौट आई, जहां उसके होने वाले बच्चे ने उसे जीने की एक नई उम्मीद दी। पर अब वही बच्चा अचानक से गायब हो गया है, जो व्यक्त करके वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर फादर अब भी बहुत दर्द में होते हैं, जिसे मिटाने के लिए वो शराब का भी सहारा लेते हैं, पर इसका कोई असर नहीं होता। तब फादर क्रॉस वाला लॉकेट अपने हाथ में जोर से पकड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, पर अब इससे उनके हाथ से खून बहने लगता है। वहीं अब पता नहीं क्या हो जाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाते और अपना ही खून पीने लगते हैं। वो यहीं तक नहीं रुकते और फिर से खुद को चोट करके अपना ही खून पीने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही घिनौना लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फादर डॉक्टर सहरा के घर उसकी माँ को प्रार्थना करवाने जाते हैं, और जैसा कि हमने देखा था कि डॉक्टर सहरा की माँ की याददाश्त लौट आई है, इसलिए वो फादर को तुरंत पहचान जाती है। वो तुरंत उनसे पूछ लेती कि तुम इतने जवान कैसे हो गए, जिस पर फादर कहते हैं कि ये एक लंबी कहानी है जिसे वो किसी को भी बताने से मना करते हैं। अब दोनों एक साथ कुछ समय बिताते हैं और पुरानी यादों को ताजा करते हैं। वहीं दूसरी ओर एरिन रायली को व्यक्त करती है कि वो एक बार शहर जाएगी पता लगाने के लिए कि आखिर उसके बच्चे के साथ क्या हुआ, जिस पर रायली भी सहमत होता है। दूसरी तरफ फादर अब भी भयंकर दर्द में होते हैं, और तभी जो फादर के घर आता है, जो फादर से कहता है कि आज वो थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा है, जो शायद इसलिए क्योंकि आज उसने बिल्कुल भी शराब नहीं पी है। जो सुनकर फादर बहुत खुश होते हैं और उसे उनसे गले लगने को कहते हैं, पर जब जो जैसे ही उनके गले लगता है, तब फादर उसको जोर से पकड़ लेते हैं। जो बेचारा खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, जिस हाथापाई में उसकी सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। जो अब बेचारा बेहोशी की हालत में सन की फादर उसका खून देकर खुद को रोक नहीं पाते, इसलिए किसी प्यासे जानवर की तरह उनका खून चाटने लगते हैं, जो सीन बहुत ही घिनौना था। दूसरी तरफ जब मिसिस कीन फादर से मिलने उनके घर जाती है, तब वो वहाँ का डरावना सीन देखकर एकदम चौंक जाती है, क्योंकि फादर खून में लिपटे हुए थे और बगल में जो की लाश पड़ी थी। अब मिसिस कीन क्योंकि फादर को ईश्वर का अवतार मानने लगी थी, इसलिए वो उन्हें आश्वासन देती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा और वो सब ठीक कर देगी। वो अब तुरंत स्टूज और मेयर को मदद के लिए बुलाती है, पर दोनों भी
जो कि लाश देखकर एकदम कांप उठते हैं। मेयर फादर पर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तब मिसेस कीन उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और याद दिलाती कि फादर एक ईश्वर का अवतार है और उन्होंने उसकी बेटी को ठीक किया। वैसे भी जो धरती पर कलंक था, जो हमेशा नशा करता रहता था, इसलिए ईश्वर ने इसकी जान लेकर धरती से एक बोझ कम किया है। जिन बातों में मेयर भी आ जाता है। दूसरी ओर हम एरिन को शहर के एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो अपने बच्चे के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए आई होती है। पर डॉक्टर उसका चेकअप करके कहती है कि वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। लेकिन एरिन उन्हें समझाती है कि उसने अपने बच्चे को सोनोग्राफी में देखा था और उसकी हार्टबीट भी सुनी थी। पर डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। उन्हें तो वो पागल लगने लगती है। वहीं शाम होने पर राइली फादर से मिलने चर्च जाता है, जहां वो फादर से सवाल करता है कि जो कहाँ है। जिस पर फादर उससे झूठ कहते कि वो अपनी बहन से मिलने शहर गया है। पर उनके जवाब से राइली को समझ आ जाता है कि फादर उससे झूठ कह रहे हैं, क्योंकि जो ने उसे बताया था कि उसकी बहन अब नहीं रही। राइली फिर भी ज्यादा सवाल नहीं करता और घर लौट आता है, जहाँ से खाना खाने के बाद वो एरिन से मिलने उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फादर चर्च के हॉल में ईश्वर के फरिश्ते यानी कि जिसने उन्हें जवान किया उसको याद कर रहे हैं। वो व्यक्त करते हैं कि वो बहुत मुश्किल में है, उनकी आकर मदद करे। और तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा इंसान जैसा क्रीचर सूट में प्रकट होता है और फिर वहाँ बोतल में अपना खून डालने लगता है। इधर राइली एरिन के घर के बाहर होता है, पर वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि वो इसी सोच में डूबा था कि आखिर फादर ने उसे झूठ क्यों कहा। इसलिए वो मन बना लेता है कि फादर से इसका जवाब जान के रहेगा। इसलिए वो सीधे फादर की तरफ निकल पड़ता है। पर चर्च के पास पहुंचने पर वो नोटिस करता है कि चर्च के हॉल का दरवाजा खुला है। इसलिए वो जिज्ञासा में अंदर प्रवेश करता है और अब वो देखता है कि फादर एक किनारे पर जमीन पर बैठे हैं और वहीं सामने उल्टा घुमा लटका हुआ विशाल पंखों वाला क्रीचर खड़ा है। अब जब फादर की नजर राइली पर पड़ती है, तब उनके मुंह से आवाज निकल जाती है, जिससे उस क्रीचर की नजर राइली पर पड़ जाती है, जो अब राइली पर टूट पड़ता है और फिर उसे घायल करके उसका खून पीने लगता है। राइली बेचारा बुरी तरह से तड़प रहा होता है, पर वो क्रीचर अब भी उसका खून पिए जा रहा होता है, जिसके साथ फिर फादर चर्च का दरवाजा बंद कर देते हैं। और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।